Hello students, today we will start with the first chapter of Maths 1, that is Mathematical Logic. So first logic का मतलब समझते हैं. Logic in a general sense we used or we compare the word logic with common sense. So उस common sense को आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है या मैथमेटिक्स के फॉर्मेट से उसका कंक्लूजन निकालना है, दैट इज द मैथमेटिकल लॉजिक. अभी एक सिंपल एग्जांपल अगर देना है तो ये है कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए एंड उस वक्त अगर प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम लोग हैं या लगभग प्लेटफॉर्म खाली है, इसका मतलब ट्रेन अभी अभी वहां से चली गई है, ये कंक्लूजन आप निकाल लेते हो. इसके लिए आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. सो मैथमेटिकल लॉजिक में हमको क्या क्या पढ़ना है? दोज आर स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिव, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, अलजेब्रा एंड वेन डायग्राम. सो द बेसिक पार्ट इज दिस वन, स्टेटमेंट. तो पहले स्टेटमेंट क्या होता है वो देखते हैं. देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को रीअरेंज करके एक लाइन बनाते हैं, उसको कहते हैं सेंटेंस. तो फिर सेंटेंस एंड स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है? सेंटेंस को इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं होती है, बट स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. एट द सेम टाइम उस लाइन को एक वेटेज है. मतलब कोई भी चीज, मैंने अगर बोला कि आपकी एग्जाम कैंसल्ड हो गई, तो ये सेंटेंस है. बिकॉज फर्स्ट थिंग कि मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि आपकी एग्जाम कैंसिल हो, बट जब कॉलेज के प्रिंसिपल ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि 11th वालों की एग्जाम नहीं लेनी है, सो दैट टाइम इट इज अ स्टेटमेंट. उन्होंने बोला है, मतलब आइदर है एग्जाम या नहीं है, बट उससे ज्यादा आपका कुछ उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आता है. बट अगर यही लाइन मैं बोलती हूं तो उस वक्त कैसे आएगा कि अरे हमारे टीचर ने तो नहीं बोला, मैथ्स की मैडम ने बोला है, बाकी के टीचर ने तो ग्रुप पे कुछ डाला नहीं है. तो स्टेटमेंट ये एक ऑथराइज्ड लाइन होती है. तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ डिक्लेरेटिव. आपको पूछा नहीं है कि आपकी एग्जाम लेनी है या नहीं लेनी है, प्रिंसिपल ने या एजुकेशन मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 11th की एग्जाम नहीं होगी या 12th की बोर्ड एग्जाम होने वाली है, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. लेट अस कंसीडर, मैंने बोला कि आपकी 11th की एग्जाम नहीं होगी, बट कुछ लोगों की हो सकती है. तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं है. अगर नहीं होगी तो नहीं होगी, एंड होगी तो सबकी होगी. दोनों एक साथ नहीं हो सकता है. तो फिर स्टेटमेंट कौन सा रहता है? ऐसी लाइन, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने जाऊं तो एक ऐसी लाइन जिसमें सब कुछ उसी लाइन में दिया है, आपको कुछ अलग से सोचना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, नीचे वाले एग्जाम्पल्स देखो. 2 इज अ प्राइम नंबर. किसके बारे में बोला है? 2. 2 क्या है? ये प्राइम नंबर है. अगर ये सच है या फिर ये गलत है, बट आपको कुछ डालना नहीं इसमें. एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. बताया किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में. एंड क्या बताया? कि वो स्क्वायर है. द सन राइजेस इन द वेस्ट. सन के बारे में, वो राइज होता है कहां पे? वेस्ट डायरेक्शन. मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई है, कैपिटल है एंड महाराष्ट्र की है. और 2-4 एग्जाम्पल में बताना चाहूं तो मैंने बोला मिल्क इज व्हाइट. मिल्क के बारे में बोला है एंड उसका कलर व्हाइट होता है. देन 4 इज स्क्वेयर ऑफ 2. किसके बारे में बताया? 4. क्या है? 4 स्क्वेयर है. किसका है?
2 का। सो ये सब जो होता है, एवरीथिंग गिवन इन दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। आपको अपने मन से उसमें कुछ भी ऐड करना नहीं होता है, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है, दैट इज स्टेटमेंट। तो फिर कौन सी लाइन स्टेटमेंट नहीं होती है? कोई भी एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सप्रेशन, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, इंपरेटिव मतलब ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। अभी देखो, फर्स्ट, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब आप समझ के चल रहे हो कि गॉड आपको ब्लेसिंग देगा, बट अभी ये गॉड के ऊपर है कि वो ब्लेसिंग देना चाहता है या नहीं है। Why are you so unhappy? पहले तो मुझको ये बताओ कि ये यू कौन है। अगर लेटेस्ट कंसिडर, मेरे सामने 5 या 6 लोग हैं, मैंने पहले को पूछा Why are you so unhappy? तो वो उसका रीजन बताएगा। फिर दूसरे को पूछा कि Why are you so unhappy? तो वो बोलेगा मैं तो अनहैप्पी हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तीसरे का तीसरा रीजन होगा, फोर्थ वाला कुछ अलग ही बोलेगा, फिफ्थ वाला कुछ बोलेगा ही नहीं, सिर्फ मुंडी नीचे करके बैठेगा। सो दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन आंसर या रिएक्शन चेंजेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड। अभी देखो, अभी लेटेस्ट कंसिडर कि आपका 12th हो गया, एंड आप गए कहीं ना कहीं बाहर करियर करने के लिए गए। फिर आपने 11th एंड 12th वालों का पिछले बैचेस का रियूनियन लिया, तब आप आ गए। अभी ये देखो, अगर यही क्वेश्चन मुझको सामने जो भी स्टूडेंट मतलब पास स्टूडेंट आने वाला है, मैं अगर उसको पूछूंगी तो हर एक का आंसर अलग अलग होगा। यस मैडम वी रिमेम्बर, या यस मैडम आई रिमेम्बर यू, बट यू आर नॉट टीचिंग टू मी। मैडम मुझको आप कैसे पता होंगे, क्योंकि मैं तो साइंस में था ना, तो मुझको आप कैसे पता होंगे। तो दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन आंसर चेंजेस। डोंट एवर टच माई फोन, दिस इज ऑर्डर। तो इससे अच्छा मैं एक और आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, डोंट टॉक। अभी ये मैं 11 के लेक्चर में कितनी बार बोल चुकी हूँ, डोंट टॉक। इमेजिन करो या अपने आंखों के सामने वो अपना हमारा क्लासरूम लाओ। कुछ लोग नहीं बात करते, कुछ लोग फिर भी बात करते, कुछ लोग मैंने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा या लिखना शुरू किया तब बात करते। मतलब पर्सन टू पर्सन रिएक्शन बदल जाता है। आई हेट यू, अभी देखो अगर यही लैंग्वेज यही लाइन 10 लोगों ने बोली तो हर वक्त आई मतलब वो पर्सन बदलेगा, और वो जिसको हेट करता है वो भी बदल जाएगा। सो इट इज एक्सप्रेशन। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो टूडे, कम हियर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सब जो है वो सब सेंटेंसेस, वो स्टेटमेंट नहीं है। तो हमको लॉजिक में किसके साथ डील करना है, स्टेटमेंट के साथ। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है उसका, कि अगर आपने देख लिया कि दी हुई लाइन सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट की क्या होती है, सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। वो आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या लिखते हैं, टी। एंड अगर वो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो हम उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं एफ। तो चलो नीचे वाले एग्जाम्पल देखते हैं, एंड उसके बाद हम उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अभी देखो ये सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, वो पहले डिसाइड करते हैं। सन के बारे में बोला है, वो राइज होता है ईस्ट में, सब कुछ इसी लाइन में दिया है, मतलब ये स्टेटमेंट है। एंड ये सही भी है, ईस्ट मतलब पूर्व, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई टी। फिर द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज निगेटिव। कौन है, स्क्वायर है।
किसका है? रियल नंबर का। कैसे है? निगेटिव। सब कुछ दिया इसमें, तो ये स्टेटमेंट है, बट ये गलत है। सो ट्रुथ वैल्यू हो गई ए, एज इट इज फॉल्स। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड। ऑड मतलब विषम, सम मतलब एडिशन। दो विषम संख्या की एडिशन ये भी ऑड ही होती है, विषम ही होती है। दो तीन करके देखो, 1 + 3 इट इज 4, 11 + 21, 11 + 20 हो गया 31, 31 + 1 32, तो 9 + 11 इट इज 20। मतलब दो और नंबर होते हैं तो उसके एडिशन इवन आती है। मतलब ये स्टेटमेंट तो है बट इसकी ये है फॉल्स, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज ए। 2 + 4 = 8, इट इज स्टेटमेंट। आपको नंबर खुद के मन से ऐड करने नहीं है, वहां दिए, बट ये गलत है, इसीलिए उसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई 8। अभी यही देखो, अगर आपको ये दिया होता कि मे गॉड ब्लेस यू, तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे क्योंकि ट्रुथ वैल्यू सिर्फ स्टेटमेंट की होती है। तो आप इसके नीचे कैसे लिखोगे? इट इज सेंटेंस। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। सॉल्व द एक्सरसाइज फॉर होमवर्क।